ओम जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके सामने पीसीओडी और पीसीओएस से संबंधित समस्याओं के अभ्यास लेकर आई हूँ। तो जैसे कि आपको पता होगा, आजकल एडल्ट में पीसीओडी की दिक्कतें, समस्याएं बहुत ही बढ़ती जा रही है, जिसके कारण पीरियड्स लेट से होना, पीरियड्स का ना होना, पीरियड्स का फ्लो ज़्यादा होना और इन सारी समस्याओं से एडल्ट बहुत जूझ रहे हैं। तो जो अभ्यास मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, सारे पीसीओडी की समस्याओं को आपकी जड़ से समाप्त करेंगे। लेकिन आपको इन अभ्यासों को रोज़ सुबह या तो खाली पेट करना है और या तो खाना खाने के 4 घंटे बाद आप इन अभ्यासों को कर सकते हो। पीसीओडी यानी पॉलिस्टिक ओवरी डिजीज़। तो इस समस्या में हमारे बाल झड़ने लगते हैं, हमारा जो ब्लड का फ्लो है कभी वो कम आता है, कभी ज़्यादा आता है। गर्भ धारण करने में भी हमें आगे बहुत सी समस्याएं होती है, बहुत सी समस्याओं से हमें जूझना पड़ता है। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि ये समस्या अगर आपको है और आपको इस समस्या को अपने शरीर से दूर करना है, तो जो जो अभ्यास आपको इसमें बताए जाएंगे वो अभ्यासों को आपको लगातार नियमित रूप से करना है। और यदि आप अगर इस समस्या से नहीं जूझ रहे हैं तो भी आप इस अभ्यास को कर सकते हैं, आपको आगे पीसीओडी की समस्या नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले खड़े हो जाएं, दोनों पैरों में 2 से 3 फीट का गैप ले लें, को दोनों हाथों को दोनों पैर के बीच में लेके आना है और फिर नीचे की तरफ घुटने मोड़ते हुए बैठना और अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में मिलाना है और अपनी कोहनियों को अपने घुटनों के सामने रखते हुए अपने कोहनियों से अपने घुटनों को पूरा पीछे को खिंचाव देना है, ताकि जो आपका पेल्विक एरिया है और जो आपका थाई पोर्शन है उस पर पूरा खिंचाव आए। तो आपको इस अभ्यास को कम से कम 5 से 10 बार दोहराना है शुरुआत में, और धीरे धीरे बढ़ाकर आप 10 से 20 बार भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही आपके लिए इस अभ्यास फ़ायदेमंद होगा। तो इसके आगे का अभ्यास, दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाते हुए पीठ के बल ज़मीन की तरफ लेट जाएं। दोनों पैरों को धीरे धीरे आपस में मिलाते हुए ऊपर और नीचे की तरफ लेके जाना है। जब आपके पैर ऊपर की तरफ आएंगे तो आपको श्वास भरनी है, जब नीचे जाएंगे तो श्वास को छोड़ते हुए अपने पैरों को लेके जाएं। इस अभ्यास को आपको कम से कम 10 से 20 बार दोहराना है और इसके बाद एक एक पैर को उठाते हुए पैरों को ऊपर और नीचे की तरफ करें। अपने पैर को ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर रखें, आपको अपने पैरों को ज़मीन की तरफ नहीं लेके जाना है, पूरा ज़मीन से टच नहीं करना है। इस अभ्यास को भी 10 से 20 बार कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है द्विचक्री आसन यानी साइकिलिंग आप शुरुआत में 20 से 30 बार करें और बढ़ाकर 50 बार कर सकते हैं। पहले आपको उल्टी साइकिलिंग करनी है और उसके बाद उल्टी साइकिलिंग। जितना आप उल्टी करोगे उतना ही आपको उल्टी तरफ भी करना है। अगर आप 10 बार कर रहे हैं तो आप उल्टी तरफ भी 10 बार करें, यदि आप 20 बार कर रहे हैं तो उल्टी तरफ भी 20 बार करें। तो ये हमारा अगला अभ्यास है पादवृत्तासन का। पहले आपको दाएं पैर से शुरू करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 10-10 बार। उसके बाद इसी तरीके से आपको दूसरे पैर से भी करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 10-10 बार। हाथों को आपको इन सारे अभ्यास में, जब तक आप पीठ के बल लेट कर अभ्यास करेंगे, आपके हाथ जंघाओं के नीचे रहने चाहिए और हथेलियाँ ज़मीन की तरफ। याद रखें, क्योंकि जब हम पैरों वाले अभ्यास करते हैं तो हमें पैरों के अभ्यासों को करने के लिए हाथों का सपोर्ट मिलता है और हम अपने पैरों के जितने भी अभ्यास हैं उन्हें आसानी से कर सकते हैं।
तो चलिए इसके बाद का हमें अभ्यास करना है। दोनों पैरों को 90 डिग्री उठाते हुए आपस में लेग को क्रॉस करना है। 20 से 30 टाइम्स करें और धीरे धीरे बढ़ाकर आप 50 से 60 टाइम्स, और या तो अपनी क्षमता अनुसार जितना आप कर सकते हैं या जितनी आपके शरीर के अंदर क्षमता है आप उतना इस अभ्यास को या हर एक अभ्यास को कर सकते हैं। पर लेकिन आपको श्वासों का आपके विशेष ध्यान रखना है। जब आप अभ्यास करेंगे उस समय आपको अपनी नासिका से ही श्वास को लेना है और नासिका से ही छोड़ना है, और मुंह आपका बंद रहेगा। मुंह से श्वास को लेने और छोड़ने की क्रिया ना करें। इससे आगे का अभ्यास हमारा अपनी कमर वाले हिस्से को ऊपर की तरफ उठाएंगे, हाथों को आपस में मिलाएंगे, और जब आपकी कमर नीचे की तरफ आएगी तो आपको अपने हाथों को बाहर की तरफ खोल देना है। इसी अभ्यास को कम से कम 10 से 20 बार करें शुरुआत में, और आगे बढ़ाकर अपनी क्षमता अनुसार करें। इसके आगे का अभ्यास हमारा दोनों हाथों को कानों से सटाते हुए पीछे, दोनों हाथों को आपस में मिलाते हुए अपने एक एक पैर के पंजों को अपनी हाथ की दोनों हथेलियों से छूना है एक एक करके। घुटने को सीधा रखिए दोनों पैरों के, और एक एक करके अपने पैरों को छूते रहें अपनी हथेली से। इस अभ्यास को शुरुआत में 10 बार करें, धीरे धीरे बढ़ाकर 20 बार, और आप उसके आगे जितना कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार उतना अपने अभ्यास को करने का प्रयास करें। श्वासों को सामान्य भरते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। नासिका से ही श्वास को भरना है और नासिका से ही अपनी श्वास को हमें छोड़ना है। तो चलिए आगे का अभ्यास करते हुए दोनों हाथों की हथेली को मिला के रखेंगे और अपने हाथ से अपने घुटने को छूने का प्रयास करेंगे। एक एक घुटने को मोड़ते हुए अपने हथेली से अपने घुटना स्पर्श करना है। इस अभ्यास को भी आप शुरुआत में 10 बार करेंगे, बढ़ाकर 20 बार, 20 से 30 बार, 30 से 40 बार और 40 से 50 बार भी आप अपने अभ्यास को दोहरा सकते हैं। जितना आपके अंदर क्षमता है उतना ही अपने अभ्यास को करने का प्रयास करें। शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी अतिक्रमण हमें नहीं करना है। शरीर के साथ कोई भी ज़बरदस्ती हमें नहीं करनी है। जितना आपसे हो सके आप उतना ही अभ्यास को करने का प्रयास करें। चलिए आगे का अभ्यास करेंगे। अपने कोहनी से अपने घुटने को छूने का प्रयास करना, अपने पैर को ऊपर की तरफ उठाते हुए। तो दाएं कोहनी से बायां घुटना छुएंगे और बाएं कोहनी से दाएं घुटने को। तो इस अभ्यास को हमें कम से कम शुरुआत में 10 बार और धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाकर 20 बार, 20 से 30 बार, यानी जितनी आपके अंदर क्षमता है आप अभ्यास को उस हिसाब से कर सकते हैं। चलिए इसके आगे का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को पीछे की तरफ फैलाना है और आपस में मिलाते हुए अपने दोनों पैरों को छूना है और पैरों को भी हमें मिलाते हुए ऊपर की तरफ उठाना है। इस अभ्यास को हमें कम से कम 10 से 20 बार करना है। शुरुआत में आप 10 बार कर सकते हैं और धीरे धीरे बढ़ाकर 20 बार कर सकते हैं। तो जो वीडियो में बताया गया सारे अभ्यासों को उसी तरीके से करने का प्रयास करें, और अगर आप इसी तरीके से वीडियो को पूरी तरीके से फॉलो करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके शरीर में 1 महीने में आप पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें।